आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 और मैं हूं सैयद नकीर। कि भिवंडी समाजवादी पार्टी की दावत पे आप सब यहाँ पे आए और आप सबसे आज आपको इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए। समाजवादी पार्टी भिवंडी शहर की तरफ से कल परिवर्तन सभा एक ली जा रही है केजीएन चौक भिवंडी शांति नगर में, और ये परिवर्तन सभा में हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अबू हासिम आज़मी साहब आ रहे हैं। आपने शहर में देखा होगा कि इस परिवर्तन सभा को लेकर बहुत उत्साह है। समाजवादी पार्टी ने जो 4 सालों में काम किया है भिवंडी शहर में और जिससे लोग बहुत ही प्रभावित है, उस काम को लोगों के बीच रखने के लिए और महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक परिस्थिति है, चाहे वो मराठा आंदोलन हो, चाहे जो वातावरण बना है जिसमें मुस्लिम रिजर्वेशन की बात नहीं की जा रही उस विषय पे हो, ऐसे कई मुद्दों को जो महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी रखना चाहती है। अपना घर भिवंडी जो समाजवादी पार्टी का घर है, वहाँ पर जनाब अबू हासिम आज़मी साहब और हमारे तमाम नेताओं के ज़रिए हमारे पार्टी के विचार रखे जाएंगे। इसलिए इस सभा को हमने बुलाया और बड़ी तादाद में भिवंडी शहर के शहरी वहाँ पर शामिल होंगे। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी की तरफ से कॉर्नर मीटिंग्स ली गई है, समाज के बीच जाने की कोशिश की गई है। समाज में जिस तरह से समाजवादी पार्टी काम कर रही है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो काम हम चाहते हैं कि कल से जो सभा चालू होगी आने वाले 1 साल तक समाज के बीच हम रखें। कल की तैयारियों को लेकर इस तरह से देखा जाए सुरक्षा की सवाल करते हैं, क्योंकि हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि बाईपास पे जो है आप आसिम साहब का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ देखा जाता है कि बाइक जो सवार रहते हैं, जैसे बाइक रैली निकालती है, उसमें काफी हुड़दंग मचाते हैं। इसको लेकर क्या नहीं, हम तो सभी कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पिछली बार भी जब रैली निकली कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई समाजवादी पार्टी की रैली में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से, देखिए हर राजनीतिक पार्टी के जब नेता आते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, लेकिन संयम बरती जाएगी और अच्छे से ये रैली होगी। मैं पूरे शहर को विश्वास दिलाता हूँ। रईस भाई, डीपी प्लान को लेकर जो है आपके ऊपर कई आरोप लगाया जा रहा है कि भिवंडी शहर का इस बार जो डीपी प्लान लाया गया है उसमें आमदार जो है अपने कुछ लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं, इसमें क्या सकता है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों की आदत होती है भिवंडी में कुछ भी हुआ तो रईस शेख। इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। डीपी प्लान जो बना है वो भिवंडी महानगर पालिका ने बनाया, ना हमारी राज्य में सत्ता है ना ही महानगर पालिका में अब तो सत्ता है। ये सब बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें मैं डीपी प्लान के ताल्लुक से अपने विचार रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं महानगर पालिका से और शासन से लेखी रूप में बहुत ज़ोरदार तरीके से ये डिमांड करता हूँ कि डीपी प्लान में अगर किसी की भी ज़मीन जाती है या उस ज़मीन के ऊपर किसी का घर है, वो घर की ज़मीन उसकी हो या ना हो, जिस तरह से मुंबई में उसको मुआवजा मार्केट रेट पे दिया जाता है। डीपी प्लान अगर आपको पास करना है तो पहले ये पॉलिसी बनाइए कि किसी भी भिवंडीकर की ज़मीन वो अपने शहर के लिए देता है तो उसको मुआवजा जो है सिर्फ टीडीआर नहीं मिलना चाहिए, उसको मुआवजा मार्केट रेट पे ही मिलना चाहिए। और यही वजह रही कि पिछला डीपी बिल्कुल नाकामयाब हुआ। डीपी प्लान तो आपने बनाया लेकिन 5% से भी कम डीपी प्लान इम्प्लीमेंट हुआ। सिर्फ सरकार को जहाँ जहाँ ज़मीनें लेनी थी एसटीपी प्लान या दूसरी चीज़ों के लिए, वहीं पे जो है एक्विजिशन हुआ। डीपी प्लान इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? तो समाजवादी पार्टी ये मांग रखती है कि मार्केट रेट पे ज़मीन का मुआवजा दीजिए। जिन लोग के घर अगर यदि जाते हैं किसी रास्ते में किसी और प्रकल्प पे, तो उनको घर देने की जवाबदारी इस महानगर पालिका की। दूसरी बात, बहुत सारे रिजर्वेशन ऐसे आए हैं जहाँ पे एरर्स है, यानी गलतियाँ। अभी मैं आपको एक ही रिजर्वेशन बताऊंगा, एक रास्ता बताऊंगा। आमपाड़ा के अंदर एक रास्ता बीच जो है झोपड़पट्टी में से निकाला गया है और चारों ओर से वहाँ पे रास्ता है। तो ये रास्ते के लिए लोगों ने आक्षेप किया, उस आक्षेप को यानी उस पे एतराज़ मैंने भी लिया। जितने एतराज़ हमारे दफ्तर में आ रहे हैं हम वो अपने खुद के लेटरेट पे, यानी एक आमदार एतराज़ जो है महानगर पालिका को दे रहा है। डीपी प्लान के को लेके बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं। जैसे मैंने आमपाड़ा में देखा
कि कुछ लोग जाके कह रहे हैं कि आप यहाँ पे सही कीजिए, हमको आपके पेपर्स दीजिए। मैं भिवंडीकरों को अपील करूंगा, किसी भी दलाल से बात करने की जरूरत नहीं। ये महानगर पालिका आपकी है, ये सबकी मिल्कियत है। यहाँ जाइए, अपना एतराज़ दर्ज कीजिए। अगर हमको कॉपी देंगे, हम भी उसका पाठ पुरावा करेंगे। दूसरा, मैं चाह रहा हूँ कि जो 10 तारीख की डेडलाइन है, जब तक एतराज़ आप दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, उसको भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। ये मेरी मांगनी मंडे को लिखित स्वरूप में आयुक्त को मिलेगी। तीसरी बात, ये सुनावनी बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी का भी न सुनते हुए मेरिट के ऊपर सुनावनी होना चाहिए। इन चीज़ों पे हम बहुत ध्यान देंगे। नागरिकों को जहाँ भी हमारी मदद की ज़रूरत है, हम जो है नागरिकों के साथ खड़े रहेंगे। डीपी प्लान पे किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं। मुझे खुद नहीं पता था कि डीपी प्लान में क्या होने वाला है। बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं, भाई बंधु हैं, उनकी ज़मीनों पे रिजर्वेशन आ गए। डीपी प्लान बनाते वक्त महानगर पालिका ने किसी से संपर्क नहीं किया और कर ही नहीं सकती, क्योंकि डीपी प्लान कौन बनाता है, किधर बनता है, टाउन प्लानर पुणे में बैठे हैं, किसी को मालूम नहीं रहता है। ये डीपी प्लान आया है और ये सिर्फ ड्राफ्ट है। एक चीज़ सबको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग डर रहे कि ये फाइनल है। नहीं, इसका स्टेज बता दूँ, 10 तारीख के बाद आपके एतराज़ात महानगर पालिका के अंदर जो है आयुक्त और एक कमेटी सुनेगी। पहले ये नगर सेवक सुनते थे, अब नगर सेवक नहीं तो खुद कमिश्नर और कमिश्नर की कमेटी सुनेगी। वो एतराज़ात वो फिल्टर करेंगे, यानी उसमें से जो उनको सही लगेगा वो करेंगे। आगे ड्राफ्ट सरकार के पास जाएगा, सरकार में भी सुनावनी हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। आपके दूसरे आमदार हैं, उनसे भी आप संपर्क करें, MP है उनसे संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, और हम आप जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन बीच के जितने भी लोग जो घूम रहे होंगे कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, इस पर आप बिल्कुल विश्वास मत रखिए। कॉम्पनसेशन पॉलिसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हम जोरदार तरीके से कहेंगे कि हमारे शहर के अंदर सिर्फ TDR देकर नहीं, बल्कि मार्केट रेट देकर ही ज़मीन एक्वायर की जाए। दूसरा, हमारे गौर गरीबों के घर जो इसमें कभी अगर टूटते भी है तो उन सबको भी मुआवजा मिलना चाहिए। मुंबई में रहने वाला शहरी भी हिंदुस्तानी है, महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र का है, और भिवंडी में रहने वाला भी शहरी वही है। मुंबई के स्तर पे यहाँ पर पॉलिसी बनाना चाहिए।